तो आज मैंने बहुत ही उम्दा, टैलेंटेड एंड ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है। मैं काफ़ी खुश हूँ, उन्होंने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। और ये सब आपकी रिक्वेस्ट थी, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। ये भी एक जॉब रिलेटेड वीडियो होने वाला है। वो अपना बहुत ही जो उनका ग्रेट एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, वो शेयर करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से क्रूज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। काफ़ी आपको इससे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये इस फील्ड में जो लोग जॉब तलाश रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो बिना देर किए हुए मैं उन जो उम्दा शख्सियत हैं, जो टैलेंटेड एंड ग्रेट एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनके पास लेके चलता हूँ और उनसे मिलवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शेख साहब हमारे साथ काम करते हैं शिप पे, और ये अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाले हैं। आपको बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं। तो शेख साहब प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुनील सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बात करने के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका जी। ये आपका सर ठीक है। बड़प्पन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देखिए, मेरा नाम शेख है, जैसे कि सुनील भाई ने बताया आपको। मैं यहाँ पे 3rd असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। कंपनी में मैं पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, हमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे दे रही है। ओके। हमें लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह कोई हमारा यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं होता है। मैं हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। हमारे देश में काम की काफ़ी कमी है, वो भी हमें पता है। सही बात है। तो अपना घर गुजारा करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करें। और पगार की, जैसे सुनील भाई ने आपसे पहले भी वीडियोस में बताया होगा। हाँ, मैंने काफ़ी बताया कितनी क्या पगार मिलती है, काफ़ी कुछ बताया। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 5 से 6 गुना ज़्यादा पगार मिली है यहाँ पे। अच्छा, जो आप पहले आपको जहाँ इंडिया में जहाँ काम करते थे आप, उससे यहाँ पे 5 से 6 गुना ज़्यादा पगार मिली है। ज़्यादा बहुत अच्छा है। सपोज करो दोस्तों, अगर कोई 5,000 कमाता है तो उसे 5 गुना ज़्यादा, या 10,000 जो कमाता है उसको 5 या 6 गुना ज़्यादा मिलता है। तो आप सैलरी हम यहाँ पे इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कंपनी का जो है वो जो कायदे कानून हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से हम नहीं कर रहे हैं। आप सैलरी के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर्सनल मैसेज में आप मुझसे पूछिएगा। बाकी यहाँ पे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन क्या है, हायरार्की क्या है, डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजीशन होती हैं, वो सब करने वाले हैं हम आगे डिस्कस। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ जो क्रूज इंडस्ट्री है उसके बारे में कैसे पता चला, और आप पहले कहाँ काम करते थे? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भाई बहन हैं उनको पता चले कि कैसे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जो रेफ्रिजरेशन इंजीनियर आपने बोला, ये सर एसी टेक्नीशियन भी कह सकते हैं इसको? जरूर ना, कि जैसे कुछ लोगों को अगर शायद ना पता हो तो एसी टेक्नीशियन, जो भाई हमारे एसी टेक्नीशियन, एज एसी टेक्नीशियन कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे अप्लाई किया। हाँ। पहले जो है, मैं एज अ कैरियर में टेक्नीशियन जॉब करता था। 2008 से मैंने ये फील्ड में स्टार्टिंग किया है। और 2017 तक मैं यहाँ पे काम करता रहा मुंबई में। अच्छा, टेक्नीशियन पे ही काम करता रहा। किसी कंपनी में काम करते थे? कैरियर के डीलर के पास मैं काम करता था। अच्छा। ओपल जो बहुत अच्छी कंपनी है, न्यू बिगिनर्स के लिए वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप बिगिनर हो, आप शिप में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से नाम बताइए उस कंपनी का प्लीज। ओपल एयर कंडीशनिंग। जो कंपनी का नाम क्या बताया आपने? ओपल HVAC इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो उसका मैं नाम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा और दे दूंगा, आप वहाँ पे जो भी ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपने वहाँ उस कंपनी में कितने साल काम किया? मैंने उस कंपनी में 3 साल काम किया। उसके बाद काम अच्छे से समझा, फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, गीता इलेक्ट्रिकल्स नाम की। उसके बाद मैंने खुद का अपना चालू किया। अच्छा। खुद का चालू करने के बाद स्कोप तो अच्छा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैंने उन्हें बंद किया। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मुझे मेरे बहन के जो हस्बैंड है उन्होंने बताया, वो पहले से ही शिपिंग लाइन में काम करते थे। वेरी गुड। तो वो रेस्टोरेंट में थे। उन्होंने कहा कि चलो शेख, तुम अप्लाई करके देखो। हुआ तो ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 4 सालों से अप्लाई कर रहा था। 4 साल से? 2014। फ्रेंड्स देखिए, अभी क्या बोला इन्होंने, सर ने, कि 4 साल से कंटिन्यू अप्लाई किया और इन्होंंने हिम्मत नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, होता है यार, जैसे मैं, मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी अप्लाई किया। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ। हाँ।
क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कंपनी हाल फिलहाल में ही टेक्निकल पोजीशन के लिए रिक्रूट करने लगी है। हाँ जी। पहले बहुत कम होता था, होटल्स में होता था। हाँ। यही वजह हो सकती है कि जब मैं 2014 से अप्लाई किया तो मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन हाँ। हिम्मत नहीं हारा मैंने। बिल्कुल। जब भी मेरा ऑफिस के पास से गुजरना होता था, महीने में 2 हाँ। महीने में, वहाँ पे मैं जाके अपना CV देता था, अप्लाई करता था। ओके। काफ़ी टाइम ऐसा हो, उसके बाद पहचान हो गई मेरी, और हाँ। उनसे मैंने पर्सनली बोला, इतने हाँ। बार आता हूँ, एक बार तो देखो। सही बात है, ऑफ तो कोर्स। उन्होंने हाँ। मुझे चलो ठीक है चांस दिया। फिर मुझे एप्लीकेशन के लिए 2018 में मुझे हायर किया कंपनी ने। ओके। और हायर करने के बाद भी आप अपना प्रेजेंट जॉब ना छोड़े, हाँ। कंपनी टाइम लगाती है। मुझे पर्सनली 9 महीने लग गए। तो दोस्तों देख रहे हो आप, 9 महीने लगे और 4 साल तक कंटिन्यू अप्लाई किया। भाइयों हिम्मत मत हारो जब तक जॉब नहीं मिल जाए। और क्या बोल रहे हैं कि ऑफिस के सामने से गुजरते थे, हर बार उनसे हाय हेलो करके जाते थे, रिज्यूम ड्रॉप करते थे, उनको बोलते थे यार मेरा रिज्यूम एक बार तो देखो, मुझे चांस तो दो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यू अप्लाई करते रहना है। जितनी भी कंसल्टेंसी एजेंसी है, जहाँ जहाँ आपको पता चले कि भाई यहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, वहाँ रिज्यूम आप अपना फॉरवर्ड करो। फिजिकली जा सकते हो ऑफिस में कंसल्टेंसी, तो फिजिकली ड्रॉप करो। ठीक है जी। ऑनलाइन अप्लाई करो, मेल है तो मेल पे हर 15 दिन में भेजते रहो। मैं डिस्क्लोज करता हूँ मैं क्या करता था भाइयों। मैं हर, जैसे सपोज करो मुझे किसी एक कंसल्टेंसी एजेंसी का ईमेल आईडी मिला, तो मैं एक बार भेज के चुपचाप नहीं बैठता था। हर 15 दिन में, हर महीने भर में, हर बार भेजता था रिज्यूमे। ये तो मैं करता था, मैं डिस्क्लोज किया मैंने आपको अभी। भाई ये तो रहा अप्लाई करने का हमने कि हिम्मत नहीं हारना है, कंटिन्यू अप्लाई करते रहना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डिग्री डिप्लोमा चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप ये बताइए। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपके पास अगर ITI होगा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में 2 इयर्स का ओके। फुल टाइम में, हाँ। तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। और उससे ज़्यादा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका एक्सपीरियंस। ओके। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? कंपनी के रिक्वायरमेंट मिनिमम आपको 1 ईयर प्लस चाहिए, लेकिन 1 ईयर प्लस से काम नहीं बनेगा टेक्निकल फील्ड में। हाँ। और टेक्निकल फील्ड में 1 ईयर्स में आदमी काम भी नहीं सीखता नहीं है, बराबर, सही ये बात। बात आपको वो पहले से पता होगी। परिपक्व नहीं होता। मैं अगर हाँ। कहूँ कि वो शाइनिंग नहीं आती है। बराबर है कि मैं नहीं? पिछले 11 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तब जाके मुझे मिला है। सच ए ग्रेट एक्सपीरियंस यू हैव सर, तो रियली। अभी क्वालिफिकेशन की तो ये मिनिमम बात हो गई। अगर एक अगर मैं इंटरप्ट करना चाहूँ, जो आपने बोला रेगुलर जो है वो ITI होना चाहिए मिनिमम। अगर किसी ने डिस्टेंस से किया है या किसी ने ITI नहीं किया बट उसको काम बहुत अच्छे से आता है, सपोज करो वो AC का रेफ्रिजरेशन का मास्टर है, वो हो सकता है वो डिग्री वाले से भी अच्छा हो, और ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान, क्या वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए उनको भी चांसेस है करने के लिए। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंटरव्यू जो होता है उनको कन्विंस करना चाहिए। एक्सपीरियंस के पेपर्स प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरी बात जो है आपका लैंग्वेज बैरियर। ओके। हाँ, लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए। आप सेटिस्फाई कर सकते हो इंटरव्यूअर को तो वेरी गुड। क्योंकि हमारे काम में ऐसा होता है कि हम बिहाइंड द सीन तो होते ही हैं, ऑफ कोर्स, पर हमें ड्यूटी भी ज्वाइन करनी पड़ती है। कस्टमर के, गेस्ट के केबिन में जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप इंग्लिश पे भी ज़्यादा ध्यान दें। हाँ। ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा है, मैकेनिकल है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। ओके। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो गेस्ट के आप रूम में जाते हो, स्टेट रूम में जाते हो, गेस्ट बोलता भाई AC नहीं चल रही है, तो वहाँ गेस्ट से कम्युनिकेट करना पड़ता है कि नहीं? तो उसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो भाई बहन है वो कभी कभी पूछते हैं कितनी अच्छी होनी चाहिए। यार देखो यहाँ पे मैं फिर से क्लियर करूँ कि आपको ना कम्युनिकेट करना चाहिए। गेस्ट जो है आपकी बात समझे, जो आप कहना चाहते हो, और गेस्ट ने जो बोला है वो आप समझें। ठीक है जी। और इंटरव्यूअर, अभी बोला ना भाई ने, इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करना। अब आप कैसे सेटिस्फाई करोगे वो देख लो भाई, अच्छी होगी तभी तो आप सेटिस्फाई करोगे। एक बात मैं और बोलता हूँ, मेरा इंटरव्यू जिस वक्त हुआ था, मैं आपके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा इंटरव्यू करीबन आधा घंटा हुआ था। आधे घंटों में उन्होंने टेक्निकल तो मुझसे 3 ही सवाल किए थे। अच्छा, वो तीनों सवाल बताइए सर जरा। अच्छा प्लीज। जो इस फील्ड में उनको तो काफी पता होगा पहले से। उन्होंने मुझसे पूछा था कंडेंसर के टाइप कितने हैं, HU क्या होता है, कितने प्रकार के गैसेस होते हैं, कितना प्रेशर होता है, जैसा कि जो लाइन में काम कर रहे हैं उनको पता है नॉर्मल। और दूसरी बात ये है
कि उन्होंने मुझसे पर्सनल सवाल ज़्यादा किए। ओके जिस तरह मेरा बैकग्राउंड था, मैंने कहा कि मैं एक फ्रीलांसिंग जॉब करता हूँ, तो ओके उन्होंने मुझसे कहा कि आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हो। ओके तो जिस तरह से हम हैंडल करते हैं, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं, वही कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले को इंग्लिश में बताइए। ऑफ कोर्स हाँ, तो जी वो बातें सुन के उन्होंने मुझे शायद हायर किया होगा। और दूसरा जो है, कन्विंसिंग स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर Okay. अगर आप काम नहीं भी कर पा रहे तो गेस्ट को आपको कन्विंस करना आना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो अभी हो गया मिनिमम रिक्वायरमेंट ITI और 2 से 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ITI के साथ में अगर कोई आदमी 12th है तो चलेगा या फिर ग्रेजुएशन चाहिए? नहीं, हमारे फील्ड में ग्रेजुएशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Okay. टेक्निकल स्किल है, टेक्निकल हाँ। आपके पास डिग्री है तो ITI डिग्री है तो बहुत चलेगा, हाँ, ठीक है जी। ITI तो डिग्री नहीं है, सॉरी डिप्लोमा कह सकते हैं, डिप्लोमा टेक्निकल डिप्लोमा कह सकते हैं। ओके, तो ITI ये तो चलेगा और कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। और बाकी आपका एक्सपीरियंस 2 से 3 साल। अभी हम आते हैं सर कि आपके जो डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या है, जो पोजीशंस हैं वो आप नीचे से बताइए कि यहाँ से बंदा ज्वाइन कर सकता है और धीरे धीरे कहाँ तक वो जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे फील्ड में, हमारे HVAC में जो बेस पोजीशन है वो 3rd असिस्टेंट की होती है। ओके 3rd के बाद हमारे में 2nd होता है, फर्स्ट प्रमोशन जो होता है। फर्स्ट 2nd असिस्टेंट के बाद होता है 1st असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, ओके जो कि एक 1 स्ट्राइप होती है। हाँ हाँ उसके बाद डायरेक्ट 3 स्ट्राइप के लिए आप फर्स्ट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर होता है। आप कंफ्यूज मत होना फर्स्ट असिस्टेंट और फर्स्ट रेफ्रिजरेशन में। जो फर्स्ट रेफ्रिजरेशन होता है वो 3 स्ट्राइप होता है। उसके बाद जो होता है डायरेक्ट चीफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियर। ओके। सो जो आपने बोला कि जो सबसे नीचे वाली पोजीशन है वो कौन सी थी, अब दोबारा बताइए प्लीज। 3rd असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर। 3rd असिस्टेंट, यहाँ पे असिस्टेंट लगाया तो वो नीचे वाली है, ठीक है। 3rd असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, तो वो आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है जी। उसके लिए आपको अप्लाई करना है। और अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा मुझे पता है, तो आप हो सकता है कि उससे ऊपर वाली पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हम सिर्फ अप्लाई करने के टाइम ऐसे असिस्टेंट अप्लाई करते हैं। Okay. ये कंपनी और इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, वो आपको किस पोस्ट दे। एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जब मैं सिम्फनी पे था, ओके उस वक्त रोमानियन एक था, ओके तो उसको इतना अच्छा नॉलेज था, उसने इतना अच्छा कन्विंस किया इंटरव्यूअर को कि उनको जो है पहले ही दफा जब कंपनी ने हायर किया तो फर्स्ट असिस्टेंट रेफ दिया। वाह। जो यहाँ पे 2 प्रमोशन बाद होती है, उनको डायरेक्टली हायर किया। वो 3rd से 2nd के बाद फर्स्ट आता है, तो 2 जो पोजीशन जो है वो उससे ऊपर दे दिया उनको। ये बहुत रेयर केस में होता है, अगर आप लकी हो, आपने इंटरव्यूअर अच्छा मिला आपको। नहीं तो यूजुअली कंपनी आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपको 3rd पे ही अप्लाई हायर करेगी। हाँ, जब तक आपको किसी शिप का या उसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लैंड पे काम करके आते हो और शिप पे थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही। जरूर है कि शिप पे काम करना काफी डिफरेंस है। हाँ एक साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। आप कितने घंटे काम करते हो? देखिए भाई, हम यहाँ पे काम करने आते हैं। अभी फिलहाल कंडीशन हमारे अलग है, हम न्यू बिल्ड में है। हाँ। तो हमें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। हम यहाँ पे मिनिमम 8 आवर्स करते हैं। हाँ। पर जब हम नॉर्मल डेज में होंगे, रेगुलर क्रूज में होंगे, तब हमें एवरी डे 10 आवर्स ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। दोपहर में 1 घंटा आप खाने को छुट्टी मिलती है। और फिर आधा घंटा रात के डिनर के लिए होता है। और 2 टाइम टी ब्रेक होता है 15-15 मिनट का। इस हिसाब से हम सुबह 7:15 बजे चालू करते हैं, रात को 7:15 बजे खत्म करते हैं। ओके, सो आप लगभग 12 घंटे में आपको 2 घंटे का ऑफ मिलता है, तो 10 घंटा हुआ। और ये ILO की रिक्वायरमेंट भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ये रिक्वायरमेंट है। उसको सभी जो क्रूज शिप हैं वो फॉलो करती हैं कि भाई 10 घंटे से आप जो है ज़्यादा अगर करवाओगे तो क्या ओवर टाइम मिलता है? ओवर टाइम हमें मिलता है। 1 घंटा हमें एवरीडे ओवर टाइम मिलता है। ओके, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ओवर टाइम कैसे क्या होता है, वर्किंग आवर्स क्या है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी मैंने आपको बता भी दिया कि 10 घंटे की ड्यूटी होती है। क्या ब्रेक शिफ्ट भी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप 10 घंटे मतलब स्ट्रेट करते हो, जो आपने 12 बताया, 7 से 7 या 8 से 8, ये स्ट्रेट रहता है, या फिर
कि आपको 5 या 6 घंटे के लिए पहले बुलाया, फिर बोला कि 2-3 घंटे का ऑफ ले लो, फिर वापस आ जाओ, ऐसा भी होता है? नहीं, हमारे फील्ड में ऐसा नहीं होता है। ओके, दैट्स इंजन गुड। डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्ट्रेट कर रहे हो तो आप Okay. स्ट्रेट ही करते हो, चाहे आप डे में हो चाहे आप नाइट में हो। ओके, दैट्स ऑसम, काफ़ी अच्छा है ये। इन कुछ केसेस में होता है, हाँ, वो जैसे इमरजेंसी कि- में कोई ज़रूरत पड़ गई स्टाफ तो की, होता है। कम Usually कम ऐसा लोग नहीं हैं, कोई होता। इमरजेंसी हुई है, कहीं पे टेक्निकल का कुछ काम आ गया है तो बुला लिया, तो अलग बात है। और एक चीज़ मैं व्यूवर से कहना चाहता हूँ हाँ, कि हम मशीनरी में काम करते हैं। ओके। हम यहाँ पे मिनिमम 10 असिस्टेंट है, हम्म, तो कभी इमरजेंसी होती है ओके। तो हमें रात में भी उठ के जाना पड़ता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन Okay. हमें जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई मैं नहीं हाँ, करूँगा, हाँ। ये आप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स हाँ, जॉब है ये, आपकी job है, बिजनेस करनी नहीं है। है आपका, मतलब आप खुद का काम नहीं है, जॉब है, तो आप मना नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई प्रमोशन कितनी जल्दी जल्दी होते हैं और कैसे होते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कि बॉस को कैसे इम्प्रेस करना है, या फिर कैसे प्रमोशन होगा, क्या किया जाए जिससे फास्ट प्रमोशन हो? टेक्निकल फील्ड में जैसे कि आप लोग काम करते होंगे तो आपको पता ही होगा, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज है उतना जल्दी चांसेस है प्रमोशन का। ऑफ कोर्स। मिनिमम कंपनी 2 कॉन्ट्रैक्ट लेती है हम्म। प्रमोशन के लिए, ओके। लेकिन हाँ। अगर आपका काम अच्छा है, हम्म। आपके चीफ को आपका काम पसंद आता है, ओके। तो आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रमोट हो सकते हो। और ये मैंने देखा है, कई Wow. लोगों ने प्रमोशन मिला है, कई That's लोगों को awesome. हाँ, ऐसा। तो जितना अच्छा आप स्किल दिखाओगे हाँ। उतना अच्छा आपको प्रमोशन मिलेगा। ओके, वाह, वेरी सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, आप बॉस की कितनी हाँ। बात सुनते हो, क्या क्या रिपोर्ट करते हो। ओके। तो इसमें आपको कोई कोर्स भी करना पड़ता है क्या? जैसे आप थर्ड असिस्टेंट जो है रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हैं, उसके बाद सेकंड हुए, फर्स्ट हुए, फर्स्ट के बाद या इनके बीच में कोई कोर्स वगैरह करना पड़ता है या कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती हो, ऐसा कुछ है या फिर क्या है? जो शिप की ट्रेनिंग होती है, वही है, safety, same। वो होती है। लेकिन एक बात बताऊं हम्म। कि थर्ड असिस्टेंट से फर्स्ट असिस्टेंट जाने तक आपको कोई कोर्स नहीं करना होता है। थर्ड असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर से लेके फर्स्ट असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर तक कोई कोर्स नहीं है। फर्स्ट के बाद फिर कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हम गैस के रेफ्रिजरेंट में काम करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आपके पास EPA एपा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तब जाके आप फर्स्ट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर बन सकते हैं, जो कि 3 स्ट्राइप होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, फर्क समझना, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर और फर्स्ट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर में फर्क है। ये जहाँ असिस्टेंट लगा है ना, वो नीचे की पोजीशन है। अब यहाँ फर्स्ट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर में असिस्टेंट नहीं लगा है, यहाँ 3 स्टार पोजीशन है, ठीक है। इसके लिए आपको कोर्स करना होगा। ये जो 3 पोजीशन थी ना नीचे, एक थी थर्ड असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, सेकंड असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, फिर फर्स्ट असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, इसके बाद आता है फर्स्ट रेफ्रिजरेशन इंजीनियर। तो उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोर्स करना होगा। इन 3 पोजीशंस के लिए कोर्स नहीं करना है। ITI किया है आपने, 2-3 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, जॉब मिल सकती है। तो प्रमोशन का तो ये गाइडलाइंस हैं, ऐसे मिलता है। अब अच्छा काम करना होगा, अप्रेजल अच्छा होना चाहिए, तो हर जगह, हर प्राइवेट नौकरी में, ठीक है जी। लेकिन 3 स्ट्राइप ऐसे ही नहीं मिलती है। अच्छा। 3 स्ट्राइप के लिए काफ़ी जिम्मेदारी होती है। 3 स्ट्राइप ऑफ कोर्स होती है, आपको बहुत बेहतर बेनिफिट्स मिलते हैं। सैलरी भी काफी मोटी होती है ना, और सैलरी तो जाने दो, बेनिफिट्स तो सिंगल केबिन और क्या क्या होता है, बहुत कुछ है, मेडिकल सब फ्री होता है। हाँ, वो रेस्टोरेंट में खा सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स। बेनिफिट्स के अभी मैंने वीडियो बनाया, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या बेनिफिट्स होता है। मेडिकल फ्री होता है, टिकट, फ्लाइट टिकट, ये सब, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब का मैंने बनाया, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए सारी चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आप देख लेना, ठीक है जी। जैसे लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट चेंज करना, जैसे वैसे तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, मैं नहीं कहूँगा, आप प्रमोट करके जाओ और 3 स्ट्राइप 4 स्ट्राइप जो भी है आप बनो, चीफ इंजीनियर तक, चीफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियर तक बनो। नहीं, सॉरी, अच्छा ये पोजीशन 3.5 स्ट्राइप होता है चीफ रेफ का 3.5 होता है, सॉरी माय बैड इसलिए मैं आपको लेके आया, 3.5 होता है, तो वो बने। और फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं भाई मुझे किसी और डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है और वहाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप वॉच कर सकते हो, कैसे क्या है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है शिप के। तो सिख भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो डिपार्टमेंट का क्या काम है, आप काम क्या करते हो ऑन बोर्ड, वो ज़रा बताइए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, बहन भाई हैं, उनको।
सबसे पहले मैं बता दूं हमारे पास इक्विपमेंट क्या क्या है। हाँ हाँ। हमारे पास फ्रिजेस है, ओके हमारे पास डीप फ्रिजेस है, ओके। हमारे पास आइस क्यूबर है जो हाँ, हाँ। होटल्स में यूज़ होते हैं। आइस क्यूब आपको पता होगा, हाँ हाँ ओके। वो है। हमारे पास ब्लास्ट चिलर्स हैं ओके। जो खाने को काफ़ी जल्दी ठंडा करते हैं, वो है। ओके। हमारे यहाँ पे HUs तो है, चिलर्स भी है। हाँ हाँ हमारे यहाँ पे आइस रिंक है। ओके। आइस रिंक वो चीज़ है जो आपने देखा होगा, जो आइस शो होता है, जो नीचे ज़मीन पे जो हाँ फ्लोर हाँ पे हाँ आइस हाँ होती हाँ। है, आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग हाँ जिस पे आइस करते हैं, स्केटिंग, जो हाँ वो बराबर। आइस जो है वो हमारा ही इक्विपमेंट है। हाँ जो शो होता हाँ, है आइस स्केटिंग, नीचे बर्फ बराबर। होती है और उस पर शो होता है, हाँ, आपने हाँ तो बराबर। वो भी हमारा ही इक्विपमेंट है। ओके, उसे भी आप देखते हो। उसे भी हम ही देखते हैं। ओके। ऐसा। उसके अलावा जो HU है वो भी हम ही देखते हैं। हम्म। तो इनका जो भी मेंटेनेंस वगैरह है, अगर हाँ। आपने इस फील्ड में नहीं किया या आपको इस इक्विपमेंट के बारे में नहीं मालूम है, हाँ तो आप वो इंक्वायरी कर लीजिए या कहीं से पता कीजिए नेट ओके। पे से। हाँ तो हाँ इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके। ऐसा। बाकी जैसे इंटरव्यू क्लियर किया और कोई चीज़ नहीं है तो वो ऑन बोर्ड भी सीख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आपको पता होना चाहिए, देखिए, राइट? यहाँ पे कोई काम सिखाता नहीं आपको। ओके। आपको कम से कम काम की बेसिक नॉलेज होनी होनी चाहिए। चाहिए, हमारी सही है। लाइन में इसे कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके। अगर आपको वो बेहतर आता है तो आपको काम भी आता होगा। दूसरी चीज़ें हाँ, है, हाँ। जैसे हम BMS भी करते हैं। हम्म। BMS वो होता है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ओके। हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं यहाँ पे, गेस्ट हाँ, केबिन हुआ, हाँ, क्रू हाँ, केबिन है, हाँ हाँ वो सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर से कनेक्टेड है इंजन कंट्रोल रूम में। ओके। तो हम उसको वहाँ से कंट्रोल करते हैं। वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से भी सॉल्व करते हैं। हाँ वहाँ से मॉनिटर करते हैं और वहाँ मॉनिटर से करते हैं। टेक्निकली अगर जो सॉल्व करने लायक है वो वहाँ से हाँ, सॉल्व हो जाती है। वहाँ से वो सॉल्व हाँ होती है। तो ओके। थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT या कंप्यूटर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ बेसिक नॉलेज अगर हाँ। कंप्यूटर का होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, हाँ सही है। ऐसे। हाँ तो ये मैं अगर ये कहूँ कि फ्रिज जो है आपने जो भी बताया, डी फ्रीजर फ्रीजर ये सब और AC से रिलेटेड आपका काम है, आपने क्लियर कर ही दिया। एक क्वेश्चन और है मेरा सवाल कि जो इंटरव्यू होता है हाँ। उसमें कितने राउंड होते हैं और वो कैसा होता है, मतलब आप? देखिए, मैंने जहाँ से अप्लाई किया था हाँ तो वहाँ पे मेरा एक नॉर्मल राउंड हुआ जिसे डोमेस्टिक राउंड कहते हैं। जो कंसल्टेंसी एजेंसी कंसल्टेंसी है, हाँ, वही उसी उन्होंने बंदे ने लिया, उन्होंने हाँ, लिया, ठीक है। उन्होंने पहला राउंड लिया और ओके। दूसरा राउंड जो है वो क्लाइंट इंटरव्यू हुआ। तो क्लाइंट इंटरव्यू कैसे हुआ? स्काइप पे हुआ या क्लाइंट आया, क्या हुआ था उस टाइम क्लाइंट पे? इंटरव्यू स्काइप पे हुआ, ज़्यादातर ओके। ऐसे ही होता है। स्काइप पे ही होता है आजकल, हाँ स्काइप सब पे ऑनलाइन होता है, होता है। हाँ ऐसे। ओके। तो आप क्वेश्चन तो आप बता ही चुके थे, आपको 3 बराबर। क्वेश्चन खाली पूछे हैं। पूछे गए। हाँ ठीक है। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो क्या आपसे पूछेंगे? हो सकता है 10 सवाल करे, 20 हाँ करे। हाँ हो सकता है आधा घंटे हो, 20 हाँ, मिनट हो, वैसे। जैसे। तो जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए, हाँ तो मेरे साथ रेस्टोरेंट के भी काफ़ी लोग थे जो इंटरव्यू देने आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो उनका तो करीबन 45 मिनट तक इंटरव्यू चला, किसी अच्छा। का 1 घंटा भी चला। हाँ चलता है, मेरा ही ऐसे। चला गया करीब हाँ। 35 to 40 मिनट्स ऐसा चला था इंटरव्यू। बराबर। तो सही है। ऐसे। हाँ लास्ट बात मैं अपनी ख़त्म करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, जो हाँ जी। भाई सेलेक्ट हो चुके हैं हाँ हाँ या प्रोसेस में है, तो उनसे इतना ही कहूँगा कि डरना बिल्कुल नहीं। हाँ जी बिल्कुल। हमारा डिपार्टमेंट अलग है। जब मैंने ज्वाइन किया था हाँ। मैं काफ़ी डरा हुआ था। ओके। जो बात है मैं सही बता रहा हूँ। तो मतलब क्योंकि वहाँ खुशी भी थी और खुशी डर भी भी थी, था, डर भी था दोनों चीजें। कि कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस मिला नहीं, कैसा ओके। होगा। हाँ हाँ लेकिन जैसे मैं आया यहाँ पे, हाँ धीरे धीरे काम करने लगा, मैंने हाँ। देखा सारी चीज़ें लगभग वैसे ही है वैसी जैसा हैं। हम लैंड पे करते हैं। तो हैं, दोस्तों, ओके। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हमारे भाई जो है, हमारे फिलिपिनो क्रू जो है इंजन में ज़्यादा है, हाँ हाँ वो आपकी हेल्प करेंगे। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी आपको गुड। आपको सारी चीज़ें हाँ बताएंगे। जो भी है वो नेशनलिटी कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता पड़ता है, है। ठीक है। वो आप मिल ऐसा के काम हाँ, करना आप पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि मैं अकेला हूँ हाँ या फिर मुझे अकेला हूँ करके मुझे कोई पैर खींचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ आप यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं। सब हेल्प करेंगे एक सब help दूसरे करते की हैं। और सपोर्ट करेंगे, और जरूर। कंपनी की पॉलिसीज काफ़ी अच्छी हैं, हाँ। ठीक है जी। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। और आपको काम तो आता ही है तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिखाया भी जाएगा, बताया ट्रेन जाएगा। किया जाएगा, सारी चीज़ें। बट काम आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है जी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब आते हैं यार, सब काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं। थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है स्टार्टिंग में। तो जिस तरह से हम हाँ। नया घर लेते हैं, हमें चीज़ें रखनी बिल्कुल, पड़ती, कहाँ बिल्कुल। एडजस्ट करते हैं, तो वही चीज़ें सही है वो। यही मैं बस यही कहूँगा दोस्तों कि हाँ आइए, काफ़ी अच्छी जॉब है, आप यहाँ आइए। थोड़ी बहुत दिक्कत तो हर जगह होती है, वो जॉब ही है यार, उसका नाम ही जॉब है, ठीक है। यहाँ आइए, आप दुनिया घूमिए और अच्छा पैसा कमाइए, प्रमोशन लीजिए, ठीक है जी। यही कहूँगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैंने जो एफर्ट किया है
जो शेख भाई को यहाँ लाया, उनको इनवाइट किया और उनके द्वारा आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो काफ़ी काम की है, तो इसे प्लीज़ लाइक करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हर आदमी तैयार नहीं होता है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो आए मेरे बुलाने पे, क्योंकि हर आदमी तैयार नहीं होता है, उन्हें डर रहता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिससे हर आदमी तैयार नहीं होता है इंटरव्यू देने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आपको कोई फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो जो इस फील्ड में काम करता है हो, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास ये जो वीडियो है वो शेयर करें, उसको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हों, या फिर आपको कोई डाउट है, तो ज़रूर पूछिए आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि शेख भाई अभी ऑन बोर्ड हैं, तो मैं हो सकेगा तो उनको दोबारा इनवाइट करूंगा और उनसे सारे सवालों के जवाब जो है वो आपके दिलवाने की कोशिश करूंगा। नहीं अगर वो आ पाए किसी कारणवश, तो मैं उनसे ये सारे क्वेश्चन जो आप बताओगे मुझे वो सब पूछूंगा उनसे और आपके सारे जवाब दूंगा। ठीक है जी। वैसे तो कोशिश करूंगा कि एक बार उन्हें और इनवाइट करूंगा, आपके जो सवाल होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, और उनके थ्रू मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिलवाऊंगा। तो लव यू ऑल, रखिए ढेर सारा ख्याल। जय हिंद।